मान्यवर कांसीराम साहब ने एक बात बड़ी स्पष्ट और क्लियर बोली है कि समाज में आपके बीच अन्याय अत्याचार होगा, आपको सताया जाएगा, आपको प्रताड़ित किया जाएगा, लेकिन कोई आपकी सुध लेने वाला नहीं होगा। आप विरोध में एकजुट होकर के धरना प्रदर्शन करोगे, सड़क जाम करोगे, एकजुटता दिखाओगे, उसके दबाव में आके प्रशासन उठा करके गिरफ्तार करके जेल कर देगा उनको, लेकिन वो जेल में जाकर भी मलाई खाएंगे और मस्त एसी कमरे में रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि वो लोग शासक वर्ग के लोग हैं। अब आप इतनी मेहनत करने के बाद भी प्रशासन ये चीज़ करता है तो उसका क्या आपको न्याय मिल जाएगा? नहीं। बात न्याय की नहीं है, बात मुद्दे की ये है कि आपके साथ अन्याय अत्याचार होता क्यों है? होता क्यों है? क्योंकि आप शासक वर्ग के नहीं हो। आपकी जाति के ही संगठन चुनाव के समय उसी पार्टी में, उसी संगठन में जाकर के अपना वोट बेच देंगे जिस समाज के वोट बैंक व्यक्ति दबंग लोग आपके साथ अन्याय अत्याचार करते हैं। आप उस पार्टी से नाराज़ होकर के दूसरी पार्टी में जाओगे और जब वे दूसरी पार्टी के शासक वर्ग बनेंगे, सत्ता में पहुंचेंगे तो आपके ऊपर वो फिर अन्याय अत्याचार करेंगे। आप उससे नाराज़ होकर फिर तीसरी पार्टी में जाओगे और जब तीसरी पार्टी वाले नाराज़ हो शासक बन करके आपके ऊपर अन्याय अत्याचार करोगे तो आप वापस फिर उसी पार्टी में जाओगे जो आपके ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि आप कब तक इधर उधर भटकोगे, कब तक घूमोगे। इसीलिए आप जब तक अपनी पार्टी, अपनी एक झंडा, एक डंडा मजबूत नहीं करोगे, आपके ऊपर अन्याय अत्याचार होता रहेगा, क्योंकि आप शासक वर्ग में नहीं आते। जिस दिन आप अपनी पार्टी को मजबूत कर लोगे, उसी दिन जो व्यक्ति जो भी आपके ऊपर अन्याय अत्याचार करता है, जो समाज, जो दबंग समाज, वो आपको शासक वर्ग में पहुंचाएगा, आपका मान सम्मान करेगा और आपके ऊपर अन्याय अत्याचार होने से बंद हो जाएंगे। लेकिन जिस दिन आप अपनी पार्टी, अपनी एक डंडे झंडे के साथ एकजुट होकर के मजबूत हो जाओगे, आपके ऊपर भी जो अन्याय अत्याचार, समाज में अन्याय अत्याचार होते हैं, बहन बेटियों के साथ अवैधता होती है, वो सब समाप्त हो जाएगी। इसीलिए आप अपनी पार्टी को मजबूत करिए, एकजुटता दिखाइए, भेड़ चाल नहीं, संगठन के साथ एकजुटता दिखाइए। धन्यवाद।